सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस कैपिटल में। मैं पुष्पक दीक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज है 17 फरवरी, रात के 10:51 हो रहे हैं। अगर आपने हमारा रिसेंट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वही मार्केट में हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा व्यू था वो बाइंग के साइड था। हम मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहे थे। और आप देखोगे हमें बहुत ही अच्छा वन साइड बाइंग मोमेंटम देखने मिला। मोर देन 680 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें वन साइड देखने के लिए यहाँ पर मिला है। हम मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहे थे? एज पर एनालिसिस, जैसे मैंने कहा कि जो मोमेंटम यहाँ से आया 60,000 के लेवल से, कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर मोमेंटम है, बड़ा प्लेयर मोमेंटम है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट कंट्रोल में उसी के साथ जाएगा, वही हमें देखने मिला। दूसरी चीज़ मैंने स्पेसिफिक बताया था कि 61,200 पे पोजिशनल सेल्स के हमें एसएल मिलेंगे। ये स्पेसिफिक मैंने बोला था कि 61,200 पे पोजिशनल सेल्स के एसएल मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने जो पोजिशनल सेलर्स है उन्हीं के एसएल लिए और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया। मतलब जो भी हम सोच रहे एग्जैक्टली मार्केट में वही हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कल के एनालिसिस में मैंने स्पेसिफिक बोला है 61,200 पे हमें पोजिशनल सेलर्स के एसएल मिलेंगे और वो हमें वहाँ पर आप टारगेट मार्केट कर सकते हैं। और मैंने दूसरी चीज़ भी कही थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स होल्ड है। मार्केट में हमें दिख रहा है कि मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया, लेकिन सेलर्स होल्ड है। ये मैंने एग्जांपल एक दिया था, जहाँ पर जब भी आपका फास्ट लॉस होता है तो हम होल्ड करते हैं। तो इस फास्ट मोमेंटम में या वन साइड मोमेंटम में बहुत सारे सेलर्स होल्ड होंगे, तो उन्हीं का बेसल मार्केट लेगा। तो आप देखोगे एग्जैक्टली वही देखने के लिए यहाँ पर मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक ऑपरेटर लेवल भी मैंने आपको दी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 60,644 60,644। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम किया है। अगर यहाँ पर मैं 1 मिनट पे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप देखोगे यहाँ पर आपको समझ में आएगा। मार्केट में पहले सेलिंग का मोमेंटम हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और आप देखो यही से मोमेंटम होना मार्केट में स्टार्ट हो गया। इसके नीचे अगर जाता है तब मार्केट में हम सेल करेंगे, मैंने बोला था। लेकिन अगर बायर मार्केट में ऑपरेटर है वो इसके नीचे नहीं ले जाने देगा। और आपके सामने रिजल्ट है, आप कैंडल्स भी देख सकते हो। तो कमेंट कर सकते हो कि आपको ऑपरेटर लेवल कैसा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑलमोस्ट हमने आज का पूरा मार्केट प्रेडिक्ट किया है। मैंने स्पेसिफिक बोला था अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होगा या फ्लैट भी ओपन होगा तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। पहले मार्केट सेलर्स के एसएल क्रिएट करेगा फिर ऊपर जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने स्पेसिफिक आपको बताई भी थी। अगर आपने नई वीडियो देखा है तो जाके आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर भी दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बताया था कि नहीं, मार्केट में हमें पहले सेलिंग देखने मिलेगा फिर मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। कमेंट कर सकते हो एनालिसिस कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, क्योंकि जो भी प्रेडिक्ट किया डॉट टू हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला। तो पर्सनली मैंने कोई भी यहाँ पर आज ट्रेड नहीं लिया ड्यू टू बिजी शेड्यूल। तो अभी देखते कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड। कल मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? ड्यू टू दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम की वजह से जो भी रिटेल में सेलिंग किया होगा वो सारे लोग यहाँ पर निकल गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे लोग यहाँ पर निकल गए। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ तक ऑलमोस्ट 130 तक मार्केट सेलर्स को निकाल ही रहा था। तो देर इज़ अ नो रिटेल सेलर्स इन दिस मार्केट। रीज़न नंबर 2 कि मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कहीं ना कहीं मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है वो 61,000 का ब्रेकआउट किया है और उसी का सपोर्ट लेके मार्केट ने मोमेंटम किया है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिटेल में बाइंग हुआ होगा और जो सभी के एसएल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? 61,000, उसके बाद 61,040, उसके बाद अगर आप देखिए 61,960, इसके नीचे इन सभी के एसएल्स होंगे। तो इन एसएल को टारगेट करने के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। और रीज़न नंबर 3, कहीं ना कहीं मार्केट में कंट्रोल्स में बाइंग का मोमेंटम आप देखो ये वन साइडेड हो रहा है। तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें एक रिट्रेसमेंट मिलेगा फिर एक फर्दर मोमेंटम है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट मिलेगा इसलिए मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट बाइंग में ही है, ऑपरेटर बायर ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा ऑपरेटर बायर होगा तो भी उसके सेलर्स के एसएल क्रिएट करने रहेंगे और यहाँ पर रिटेल में बाइंग हुआ है तो इनको टारगेट करने में सेलिंग तरफ देख रहा हूँ। इसको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बाइंग बायर है उसको, यहाँ पर जो बायर से उनको टारगेट कर रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। काम कैसे कर सकते हैं? फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन में सेल कर सकते हैं, लेकिन एक सेटअप चाहिए, उसके हिसाब से हम सेल कर सकते हैं। मैं आपको ऑपरेटर लेवल भी देता हूँ 61,320, 61,320। ये जो लेवल आप देख रहे हो मार्केट इसके ऊपर गैप ओपन होकर जाए या ब्रेकआउट करके जाए, जैसे इसके ऊपर जाएगा हम मार्केट को बाइंग करेंगे। क्यों? फिर कंट्रोल्स में हमें मार्केट में बाइंग का ही मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से फिर हम इस बार को टारगेट नहीं कर सकते और भी मार्केट में ऑल टाइम हाई लग सकता है। कंट्रोल्स में मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, फिर हम मार्केट साथ ही चलना पसंद करेंगे। यही था आज का एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं